एवरीवन, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। जैसे कि मुझे हिंट मिला है, किससे मिला है वो बता दूँगी। आजकल जो नशा है वो सर चढ़ के बोल रहा है। लोग आजकल समाज में सब लोग नशा ही नशा कर रहे हैं। नॉनवेज खाते हैं, तो ये सब बंद कर दें। देश को नशा मुक्त बनाए, इंडिया को नशा मुक्त बनाए। लाइक लोग अपने दुकानों में बैठ के मसाला बेचते हैं, अंडा वंडा बेचते हैं। तो मसाले की जैसे दुकान अलग है तो वो मसाला बेचते हैं, पान मसाला बेचते हैं। और इधर किराने की शॉप है तो वहाँ लोग अंडा भी रखते हैं। तो हो सके तो ये सब ना रखें अपने दुकानों में, क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है, सनातनी धर्म है, उसमें जो है नॉनवेज नहीं खाया जाता है। हम लोगों को नॉनवेज वर्जित है। हम लोग दूसरे का देख देख करके हम अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। हम खुद भी खाते हैं, हमारे पेरेंट्स खुद भी खाते हैं और हमको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप तुम भी खाओ, अगर नहीं खाओगी तो तुम्हें मार पड़ेगी। तो पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसको फोर्स ना किया जाए, क्योंकि हर हिंदुओं में अब सभी लोग खाने लगे हैं। हम लोगों में क्या होता है, हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। हनुमान जी हैं, दिल में है मेरे बसे हैं। अगर मुझे कोई नॉनवेज खिलाएगा भी तो खिलाएगा क्या, मेरी जान ले ले वो ठीक है, नॉनवेज अंदर नहीं जाएगा। मैंने बताया ना कि मैं पहले नॉनवेज नहीं अंडा खाती थी। अंडा लोगों की वजह से मैं सीख गई थी, दूसरे के लोगों से सीख गई थी, तो बहुत पसंद था। आप पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो अंडे से बनी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। ठीक, तो फिर मेरे पेरेंट्स एक्चुअली खाते थे, मेरी दादी नहीं खाती थी। मेरी जो दादी थी वो भक्तन मीन्स होता है कि भगत जिसे बोलते हैं, जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, उन्हीं से शायद मेरे अंदर ये गुण आया है। और मेरे घर में जो है सब लोग खाते हैं, क्योंकि भाई बहन इसलिए खाते क्योंकि पेरेंट्स ने उनको सिखा दिया, मेरे पापा ने उनको सिखा दिया है। अगर नहीं वो लोग खाते हैं तो उनको डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, ऐसा होता है। तो फिर क्या होता है कि जब पेरेंट्स ही हमारे गलत होते हैं, अगर वो ईश्वर को नहीं मानते हैं उतना, जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, जिनके दिल में ईश्वर वास करते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। अगर हमको खिलाया भी जाए ना, मुँह में नहीं जाएगा। अब मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती। उसका अगर सीरा भी खिलाया जाए कि लो तरी खा लो, तरी भी मैं नहीं खाऊंगी। मतलब मरना बर्दाश्त है, लेकिन नॉनवेज मेरे मुंह में नहीं जाएगा। और आजकल जैसे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल से जैसे ही बाहर निकलते हैं ग्रुप बना लेते हैं और सिगरेट पीते हैं। इकट्ठा खड़े होकर के जाएंगे गुमटी की शॉप पे और सिगरेट और गुटखा। यहाँ तो बच्चे बगल में ना सब गुटखा उटके, छोटे छोटे बच्चे जो है 8th 9th 10th के बच्चे जो है गुटखा खाते हैं। एक बच्चा तो बात कर रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। तो कहते हैं भैया तुम अब तो तुम पढ़ाई करोगे तो गुटखा खाना भी छोड़ दोगे? कह रहा नहीं, गुटखा खाना नहीं छोड़ूंगा। कह रहा अब मैं सब छोड़ दूंगा, बाहर निकलना छोड़ दूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तो दूसरा कह रहा अच्छा ठीक है, तो क्या गुटखा भी खाना छोड़ दोगे? कह रहे नहीं, गुटखा कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मतलब देखिए, ऐसी लत होती है कि इंसान छोड़ नहीं पाएगा। बताइए अब क्या होता है कि जैसे ये अंजलि का केस मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है कि हर इंसान गलत नहीं होता। अंजलि वहाँ गलत नहीं है, क्योंकि ना इंसान की देखो मजबूरी होती है। इंसान को पैसे कमाने के लिए घर वालों से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमें बच्चों, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी बच्चों को देना चाहिए, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत जो चीज़ें अपनी पसंद की, इंटरेस्ट की चीज़ें वो कर सके, तो देना चाहिए। ये मेरे पेरेंट्स ने जो कि नहीं किया, हमको नहीं दिया, तो देना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कुछ पॉकेट मनी अपने बच्चों को देना चाहिए। अब क्या करोगे, कमा किसके लिए रहे हो? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो ना, तो क्या उनको पॉकेट मनी आप नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। तो फिर अपने पसंद के कपड़े ले ले, अपनी पसंद की जगह घूम सके, अपने दोस्तों के साथ वो घूम सके कि उनके दोस्त जा रहे हैं तो उनका भी मन होता है कि मैं भी जाऊँ, मेरा दोस्त जा रहा है घूमने के लिए, पार्क में, वाटर पार्क जा रहा है घूमने के लिए, या कहीं ऐसी जगह जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, कहीं टूर पे जा रहा है, तो उसके पास थोड़ा बहुत पॉकेट मनी हो कि वो अपने दोस्तों के साथ जा सके। दुनिया देखो, देखना गलत नहीं है, दुनिया देखो। दुनिया में बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है। कश्मीर एक बहुत अच्छी जगह है जो कि जन्नत से कम नहीं है। वहाँ जाओगे तो फिर
मैं तो दोबारा फिर जाने का मन है, तो पैसा होगा तो जाऊंगी। तो ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए साथ में ढेर सारे हैं दोस्त, 10-20 लोग हैं, उसमें सभी दारू पीते हैं, मान लीजिए सभी ड्रिंक करते हैं, तो उसमें से क्या कोई अच्छा नहीं होगा? सभी क्या बुरे होंगे? अगर 5 उँगलियाँ क्या बराबर होती है? नहीं ना। तो फिर आप ये सोचो कि अगर हर कोई दारू पी रहा है तो उसमें से एक बंदा ऐसा होगा, 2 बंदा ऐसा होगा कि ये ड्रिंक नहीं करते होंगे। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि हर इंसान गलत नहीं होता है, उसको हमें नज़रिया होता है, समझने का नज़रिया होता है, अगला गलत नहीं है। तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि वहाँ अंजलि नहीं गलत थी, वहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि एक लालच क्या है, दूसरी लड़की गलत है। तो इसमें क्या होता है कि लालच जो है इंसान को क्या से क्या नहीं करा देता है, उसका अगले का मर्डर भी करने के लिए अगला तैयार हो जाता है लालच में। तो ये दोनों ये सब काम करती थी। एक्चुअली क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है, शादी ब्याह का जो काम होता है, मैंने भी किया है। वेलकम का काम होता है, केटरिंग का काम होता है। तो उसके अलावा जैसे कि कॉकटेल्स, ये सब काम होते हैं कि दारू बना के देना, ये भी होता है ना, बना करके लोग वहाँ पे गर्ल्स को बुक किया जाता है और वहाँ गर्ल्स जो है वो ऐसे कॉकटेल बना करके देती हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेलकम का काम कैसे होता है। जैसे साड़ी पहन के लड़कियां वेलकम का काम करती हैं, और भी है होस्टिंग का काम होता है। तो अलग अलग 2-3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें ये अगर मान लो वो लड़की मजबूरी में ये सब काम कर रही है, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो लड़की क्या होती है, गलत संगत में फंस जाती है। तो उसको पता तो होता नहीं है, उसको पैसे की नीड है, तो भाई ये सब काम उसको करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मेरी पैसे आए। तो वो ड्रग में घुस जाता है, स्मैक में घुस जाता है। तो सोचता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो इससे भी मेरा इनकम आता रहे। चलो ठीक है, हम तुम्हें पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं और तुम हमको यहाँ तक ले चलो। तो क्या होता है, कस्टमर उधर के जो 5-6 कस्टमर कार से आते हैं, या चलो मेरे साथ, हम तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो करती ही हो, या उस काम को करने के बदले उसको कुछ पैसा मिलता हो एज अ जॉब टाइप में, कि तुम अगर यहाँ से यहाँ चीज़ें पहुँचाओगी तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें इनकम दूंगी। ऐसा नहीं है कि इंसान मजबूरी में काम कर रहा है तो वो इंसान गलत। उसको समझने का नज़रिया समझो कि हर सही इंसान के साथ हमेशा गलत होता है। आप अगर गलत इंसान को नहीं समझ पाओगे ना, तो उसमें दबते चले जाओगे, फिर वो आपको मार भी डालेगी। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब नशे के लिए और जिस्म बेचने के लिए ये सब धंधा करती हैं। ये जो ईश्वर ने मुझे दिखाया है ये चीज़ें, तो ये लड़कियां ही हैं जो अगर अगली पैसा कमा रही, मान लीजिए मेरा यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम आ रहा है, तो मेरे जो देखने वाले व्यूवर हैं कुछ ना कुछ तो दुश्मन बनेंगे, तो मुझे मारने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, कि अरे ये तो इतना पैसा कमा रही है तो फिर इसको चलो मार डाला जाए। तो ये होता है, लोगों के अंदर लालच आ जाता है कि वो पैसा कमा रही है तो क्यों कमा रही है। अगर अगली मेहनत से भी कमा रही तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वो क्या होता है, अगले को सोचता है कि मार ही डाले इसको, कि बहुत पैसा कमा रही है, मेरे पास तो कम पैसा है। वो लालच इंसान को उस मर्डर को करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करें कि आप लोगों को दूसरों का मर्डर करना पड़े? इतना लालच क्यों यार? ऐसे इतना पैसा क्या करोगी ये बताओ? घर अगर तुमने बनाया है तो क्या घर तुम लेके जाओगी? नहीं ना। तो फिर इतना लालच क्यों यार? अगर मान लो तुमने घर भी बना लिया तो किराए से तुम्हारा पैसा आ रहा है ना, और कुछ छोटी मोटी जॉब कर लो, तुम सेटल लाइफ। क्यों मतलब उस सीधी सादी लड़की को तुमने मोहरा बनाया? उसने मांगा कि भैया मुझे इतना चाहिए, क्योंकि भैया कुछ तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। उन दोनों में हड़प हुई कि नहीं मेरा भी ये प्रॉफिट होगा। तो उसने कहा चलो चलो, अच्छा स्कूटी से हम तुम्हें थोड़ा बहुत दे देंगे, चलो हम तुम्हें इतना देंगे, चलो ठीक है। तो वो स्कूटी से वो दोनों जाती हैं, तो फिर वहाँ पे स्मैक जो होता है, स्मैक अदला बदली होता है। स्मैक से एक्चुअली बहुत पैसा लोग कमाते हैं, घर भी बना सकते। एक टिकरा का एक बंदा है जो स्मैक से उसने एरोप्लेन खरीद ली। तो सोचिए, स्मैक से अच्छा खासा एरोप्लेन खरीद ली, सोचो। तो स्मैक में कितना पैसा है, बहुत पैसा है, स्मैक में बहुत पैसा है। तो लेकिन वो गलत तरीका होता है, स्मैक से कमाया गया पैसा गलत तरीका होता है, उसमें खुद को तो लत लगती ही लगती है,
और अगले की ज़िंदगी भी बर्बाद होती। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करें कि अगले की जान जाए, है ना? ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना कि अगले की जान चली जाए। तो और उसके बाद फिर निधि ने उनको स्मैक दिया, चारों पाँचों लड़कों को। फिर कार में ही बैठ के और उन उन लोगों को पैसे, जब बात आई अंजलि को पैसे देने की, तो अंजलि ने कहा भैया मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि भैया इसमें कम पैसा थोड़ी होता, बहुत पैसा होता है। तो निधि के अंदर बहुत ज़्यादा लालच थी, तो उसने कहा कि भैया हम तुम्हें इतना देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। भैया इतना 100-200 में खुश रहो या 500 में खुश रहो, हम नहीं देंगे। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैंने ये काम किया है, अब हम तुमको यहाँ तक स्कूटी में लेके आए हैं, अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगी तो मैं पुलिस वालों को बता दूंगी। तो इस वजह से क्या हुआ, लड़के और सब लड़के और निधि डर गए कि अगर ये लड़की पुलिस वाले को बता दी कि हम लोग स्मैक का काम करते हैं तो फिर हमको पुलिस पकड़ लेगी और कारागार में डाल देगी। तो उन लोगों को डर हो गया कि हम अगर ये बता दी तो मेरा जो बना बनाया प्लान है और अच्छा खासा बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं तो वो हमें फिर नहीं मिलेगा, हम लोगों को कारागार में जाना पड़ेगा। वो उसने अंजलि ने कहा कि हम तो फंसेंगे, साथ में तुमको भी फंसाएंगे अगर मैंने जो मांगा वो पैसा नहीं दी तो लालच क्या होता है, लालच उसके अंदर थी कि भैया हम तो पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा मर्डर तो हम कर देंगे लेकिन पैसा हम नहीं देंगे। इन लोगों ने वेल प्लान्ड बनाया और एज ए एक्सीडेंट केस टाइप का दिखाने के लिए कि ये एक्सीडेंट का केस हो, तो इस वजह से उसका मर्डर करा दिया गया ताकि हम लोग ना फंसे कि हम लोग स्मैक का काम करते हैं या जिस्म का काम बेचने का काम करते हैं। तो इस वजह से उसको ही उन लोगों ने मारने का प्लान बनाया, क्योंकि लड़के भी डर गए कि हम लोग तो इसे स्मैक खरीदते हैं और कहीं ये बता दी पुलिस वाले को तो फिर हम भी फंसेंगे। और निधि सोची, वो लड़की सोची कि हम भी ये स्मैक का काम करते हैं, कहीं ये बता दी तो हम भी फंसेंगे, इसमें सबके सब लड़के भी जाएंगे, निधि भी फंसेंगी। तो ये जो सीधी सादी लड़की जो सीधी थी, स्कूटी का पेट्रोल का पैसा ले रही थी सिर्फ उसको ले जाने का स्थान पे, क्योंकि देखो क्लाइंट बहुत दूर दूर के होते हैं, लाइक दिल्ली समझ लो या बॉम्बे समझ लो, मुंबई समझ लो, तो बहुत दूर दूर के क्लाइंट होते हैं, या लखनऊ समझ लो। तो उतनी दूर से ट्रैवल करके स्मैक लेने के लिए उतनी दूर से ट्रैवल करके एक स्थान पे पहुंचते हैं जहां इन लोगों की फ़ोन पे बात होती है, और उधर से निधि जो है जहां होटल में थी वहां से निकल करके वो उनको स्मैक देने के पर्पज से आती हैं। वहीं पे ही वो उधर पहले लड़ती है कि भाई चलो चलो दो, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। बीच में ही उन लोगों का पैसे का होता है इशू कि भैया अगर तुमने मुझे इतना, अंजलि ने कहा कि भैया तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगी तो हम पुलिस वाले को बता देंगे, फिर साथ में ये लड़के भी जाएंगे और तुम भी फंसोगी। तो फिर लड़के भी डर गए तो मेरा कमाने का जरिया ख़त्म हो जाएगा, और वो जो कस्टमर थे वो सोचे कि अगर ये बता दी तो हम भी फंसेंगे। सब लोग प्लान बनाए कि इसको रास्ते से हटाया जाए, तो इस वजह से ये गेम रचा गया। और ये कार मैंने भी चलाई है, कार में अगर कुछ भी छोटा सा भी फंसेगा या कुछ ऐसा, अगर कार से कोई कुछ चीज़ अगर नीचे फंसी होगी फिर लोगों को तो पता ही चल जाएगा कि कार के नीचे क्या है। ज़रा सा भी अगर कोई चीज़ अब मान लो उसकी बॉडी से चढ़ी अगर गाड़ी, उसको एक तो मारने का प्लान बनाया गया कि एज अ एक्सीडेंट केस दिखाया जाए कि नहीं कोई गाड़ी आई होगी और उसी से वो दब के मर गई। लेकिन ये इसमें जो है क्या कहते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो लालच में आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि आप लोगों को जेल में फांसी की सज़ा हो या कारागार में जाना पड़े। इस टाइम तो वो दिल से बहुत घबरा गई है कि काश मैंने ये काम ना किया होता, क्योंकि वो फंस चुकी हैं अच्छा खासा, तो उनका दिल तो एकदम दहल रहा है कि अब तो हम फंस जाएंगे, अब तो हम फंस जाएंगे। तो इसमें स्मैक का बहुत बड़ा गेम होता है, गैंग होता है पूरा, जो उसमें एक सीधी सादी लड़की फंस गई। आप लोग उसको गलत मत बोलिए उस अंजलि को कि वो ये सब काम करती थी, दोनों लड़कियां बिगड़ी हुई थी, ऐसा नहीं होता है। अगर दिल से भी कई लोग साफ होते हैं, तो किसी के अंदर लालच भरा है और कोई मजबूरी में काम कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अगली मजबूरी में काम कर रही है और अगली लालच में काम कर रही है, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाती। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि अगले को फिर मार के ही दम छोड़ता है कि इसकी वजह से मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा, तो इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करें कि आप लोगों को मर्डर तक पहुंचना पड़े, अगले को मारना पड़े। ऐसा आप लोग स्मैक वाला काम क्यों करें, या मान लो गलत काम
होता भी है, वो करते भी है, तो एक टाइम में गलत काम ये भी तो पहचानो कि अगला गलत है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। आप क्यों उसको स्कूटी से लेकर के जाते हो कि स्मैक दे, जब आपको वो सीधी सादी लड़की थी, उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझा पाए, वो अलग रहती थी कि मेरा कुछ जो कमाने का कुछ जरिया हो कि अपने पेरेंट्स को भी दे पाए और मेरी ख्वाहिशें भी पूरी हो पाए। माना कि सब लड़कियों की ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो आप मेहनत करो। ज़रूरी नहीं है कि अगले के पास कार हो तो हमारे पास भी कार हो। आपने सोचा ईश्वर ने आपको जो दिया है ना, उसी में आप खुश रहने की कोशिश करो। अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसी दोस्तों से दूर रहो। मेरा आपको रियल बताऊँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप लोग क्यों ऐसे गलत लड़कियों के उसमें फंसती हैं आप। हम भी बहुत फेस किए हैं, बहुत लड़कियों को हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन किस टाइप की है, कौन किस टाइप की, सिर्फ देख करके उसके बिहेवियर से मैं पहचान लूँगी कि ये इस टाइप की है। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करें, उस गलत लोगों के साथ आप क्यों रहें। अगर आप मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, वेलकम का काम कर रही हैं, ऐसे कई लोग वेलकम का काम कराने वाले हैं, उनसे आप टाई अप करो, वेलकम का काम करो, शादी में जाओ, उनसे बात करो कि भैया जो वेलकम का काम करती हैं, शादी ब्याह स्टार्ट जब होती है तो शादियों के अंदर जब आप जाओगे ना, तो वहाँ वेलकम के लिए लड़कियाँ खड़ी रहेंगी, या होते हैं जो कि होस्टिंग का काम करवाते हैं, जैसे कि सर्विस करने वाली जो लड़कियां होती हैं, जो शादी ब्याह में खाना सर्व करने का काम करती हैं, या प्लेट सजा, मतलब ये है कि शादी ब्याह में जो दूल्हा दुल्हन के लिए पूरा सेटअप लगता है, स्टॉल सजाने का सेटअप लगता है, खाना पीना लगाने का सेटअप लगता है, तो उन लड़कियों से जाकर के आप बात करो, कहो कि मुझे काम चाहिए, अगर आपके जो मेन है अगर मुझको ये काम दे दे तो इसमें आपको 700-800 रुपये आराम से आपको पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। तो मैंने भी ये सब काम किया है, तो आपको अगर मजबूरी है, पैसे की नीड है, तो आप उनसे बोल करके आप ये सब काम कर सकते हो। ये सब काम गलत नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि स्मैक का को ही अपना रास्ता बनाया जाए, या क्लब में नाच के ही अपना काम बनाए, लोगों के साथ बिताया जाए, क्लब में अपना जिस्म बेच के पैसे कमाया जाए, तो ये सब गलत है। लड़कियां खुद अपना जिस्म दिखाती हैं, ऐसी लड़कियां पड़ी हैं कि कमाने के लिए अपना जिस्म बेच देती हैं। आप लोग क्यों नहीं समझती, लड़कियां तो खुद ऐसी हैं जो पैसे के लिए बिकने के लिए तैयार हो। तुम लोग क्या बिकने के लिए तैयार हो क्या। वो कार में घूमती रहोगी और सामने दारू रख करके दिखाओगी कि मैं बहुत बड़ी 30 माल खाऊं। सीधी सादी लड़कियों को तुम लोग मारोगी। तुम लोग पैसा कमाने में इस गलत काम से तुमने घर बना लिया, मान लो तुमने गलत काम से तुमने घर बना लिया, ठीक है, लेकिन ये है कि तुम अभी भी वही काम कर रही हो, छोड़ी नहीं, किराए पे नहीं उठा सकती हो क्या। अभी भी तुम वही काम कर रही हो, दारू पी करके तुम लड़कों को खराब कर रही हो, खराब करने का काम कर रही हो, लड़कियों से ये सब काम करवाती हो। खुद काम करो ना, लड़कियों से क्यों करवा रही हो तुम। तो ये ऐसे पड़े हैं, लड़कियों को खुद फोर्स करती हैं, ये सब जो बैठी है देख रही हैं, लड़कियों को खुद फोर्स करती है, छोटी लड़कियों को फोर्स करती है कि नहीं ये सब काम करो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। खुद तो गलत काम करती है, अरे तुम उससे कमीशन ले करके ये सब काम करवाती हैं। कई लड़कियां ऐसी पड़ी हैं। सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा ना करो, कमीशन ना खाओ, तुम्हारी जिंदगी रेगा होगी। लोगों से उस लड़की का कमीशन खा रही है तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे दिल को कैसे मतलब रहता है कि मैं दूसरे का कमीशन खाऊं। कई औरतें यार ऐसी हैं जो मौसी व टाइप की, और कई ऐसे जो बहुत से ऐसे हैं, अब क्या नाम बताओ, बहुत नाम है। तो मतलब ये सब ना लड़कियों को अपने घर में इकट्ठा कर लेंगी और उसके बाद फिर उसे जिसमें फरोसी का काम कराएंगी, खुद बैठी रहेंगी, ये करती रहती हैं। मतलब इन औरतों को इतनी एजेड औरतें हो गई हैं, 40-45 साल की औरतें जो बैठ करके सिर्फ लड़कियों के जिस्म को बेच करके और पैसा खाती हैं, और पता नहीं कितने मकान, पता नहीं कितने इनको पैसा चाहिए कि लड़कियों से गलत काम करवाती हैं। अरे यार, तुम खुद अच्छा काम करो और दूसरों को भी कहो कि तुम भी अच्छा काम करो। खुद तो गलत काम कर रही हो और दूसरे को गलत काम करवा करके उनसे अच्छा खासा पैसा कमा रही हो। तो ये कैसी किस टाइप की औरत हो यार तुम, किस टाइप की लड़कियां हो, किस टाइप की औरत हो। एक बेटी की माँ हो करके तुम इतना गलत काम कर रही हो, अपना जिस्म बेच रही हो, जा करके दारू दिखा रही हो, कार में घूमते हुए दारू दिखा रही हो। तो ऐसा ना करो, अच्छे से जो है अपनी ज़िंदगी को बिताओ। हो सके तो अगर तुम्हें इस बात का रियलाइज़ है कि मैंने ये गलती की, मैंने उस लड़की को मारा
और अगला अगर पैसा कमा रहा है तो तुम उसे मारने दौड़ोगी कि वो ज़्यादा कमा रही है, तुम कम कमा रही हो। तुम भी अपना मेहनत करो, तुम भी कमाओ, तुम भी जो करना है करो। या तुम अगले की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? अगला मजबूरी में अगर ये सब काम कर रहा है तो तुम उसको क्यों इंटरफेयर कर रही हो? जिसमें दिखाएंगी, नाचेंगी जाके, जिसमें दिखा दिखा कर नाचेंगी। पता नहीं कितना पैसा चाहिए हम लोगों को, कितना पैसा चाहिए बताओ। मान लो अगर तुम्हें घर चलाने के लिए पैसा ही चाहिए तो मान लो एक दिन में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, फिर रोज रोज तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? एक उसी पैसे से आप मान लो उतना अच्छा पैसा कमा रही हो, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रही हो, तो ये सोचो कि अब तुम्हें बार बार ना जाना पड़े। कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें ये काम करना ही ना पड़े। उस पैसे से 1 लाख लगा करके तुम अपना बिजनेस खोल लो। क्यों नहीं खोलती हो? फिर से वही काम करते हो दारू की। तुम्हें इतनी लत है कि नाचने नहीं जाओगी बिना दारू पी के। कुछ लड़कियां कहती हैं अरे कितने लोग तो यार तुम लोग हमें ये समझ में नहीं आता कि आप लोग शादी पे में ऑर्केस्ट्रा क्यों करवाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता। हर शादी में देखने जाओ तो हर जगह ऑर्केस्ट्रा। मतलब ये है कि लड़कियां औरतें बड़े शान से देखती हैं कि अरे यहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, यहाँ लड़कियां नाच रही। तो मतलब ऐसा गलत काम क्यों आप लोग करवाती है अपने शादी ब्याह में? सही काम भी तो करवाया जा सकता है। सिंगिंग का होता है, सिंगिंग करवा लो। जो मतलब एकदम लोवेस्ट क्लास के लोग होंगे ना, वो ऑर्केस्ट्रा ये इस टाइप का नाच नचवाएंगे। तो ये सब काम आप क्यों करो कि आपके बच्चे खुद उन सबको देख के बिगड़े? कई चीज़ें हैं, कितनी गंदी गंदी चीज़ें जो है यूट्यूब पे भी अपलोड होती है। पता नहीं कैसे अलाउ कर देते हैं ये लोग कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें अलाउड हैं कि बच्चे देखें। आजकल के बच्चे ये सब देख करके बिगड़ जाते हैं, सब सिगरेट पीने लगते हैं और फिर लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी का काम करते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो उनको अकल नहीं होती, उनके माँ बाप उनको अकल नहीं देते हैं। ये नहीं कि उनको कहें कि हनुमान चालीसा बेटा आप सुबह शाम पढ़ा करो, खुद भी पढ़ा करें और उन बच्चों को भी पढ़ाया करें। ये लड़कियां खुद अपना जिस्म बेचती हैं, कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती हैं क्या? अपना जिस्म बेचना जरूरी है क्या? तो दारू पी कर लड़कियों के साथ रेप करते हुए, दारू पी करके लड़कियों को दौड़ाते, सीधी सादी लड़कियों को दारू पी करके उनको अपना मोहरा बनाते, उनके साथ रेप करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हर जगह ठेका बंद होना चाहिए। तो यहाँ देश अच्छे से नहीं चलेगा। कौन है भैया ये बता दो कि कौन चलाता है दारू ठेका? कौन कहता है कि ये चलवाओ? कैसे यार तुम लोग, अगर तुम दारू ठेके वाले जो दारू बेचते हो, बियर बेचते हो, तो क्या तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो? समाज को दारू बेच करके, लोगों को दारू बेच करके सोचो कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप ये सोचो कितने लोग बैठ करके मूंगफली और छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, सब्जियां खरीद के थोक मार्केट से खरीद के लेकर के आते हो और उसको ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो वो काम अच्छा है कि तुम्हारे दारू बियर का काम अच्छा है? बहुत अच्छे अच्छे शो ऑफ करने वाले दारू बियर खोल लेते हो दुकानें। देश बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा? बच्चे बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? पी करके चाहिए भैया दारू रोज पीते हो, फिर अपनी औरत को रोज मारते हो तुम लोग। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया कि उसको मार करके उस औरत को भगा दो और फिर शादी करो, फिर उस औरत को मारो पीटो घर में ही, फिर उसको भगा दो। तो सोचो उसके 3-4 बच्चे, तो वो कहाँ जाएंगे? कैसे वो शादी कराएगी वो औरत? हमसे पूछो एग्जाम्पल कि किस नशे की वजह से, उस सिगरेट की वजह से और ड्रिंक की वजह से लोग कैसे मरते हैं। मैंने खुद रियलिटी देखी है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि चल दारू पी। अगर 4 लोग हैं, अगर ना पियो तो अगला कहता है अरे तो बहुत शराफत का हूर है, तो ये पीता ही नहीं है। तो लोग उसको ज़बरदस्ती पिलाने की, कोई लड़के आजकल ऐसे होते हैं कि भैया तुम नहीं पियोगे, पता नहीं कहाँ से किस देश से आए हैं कि दारू नहीं पीते। तो यार तुम ऐसी दोस्ती क्यों पालो कि ज़बरदस्ती वो अगला पिलाए तुमको? ऐसी दोस्ती क्यों पालो कि वो ज़बरदस्ती तुमको पिला रहा है? ऐसी दोस्ती रखो ही ना, अपने माँ बाप से मतलब रखो। नहीं है तो अगर माँ बाप भी गलत है तो अकेले रहो, मैं क्या अलग नहीं रहती हूँ? हमको नॉनवेज खिलाया गया, हमने नॉनवेज नहीं खाया। हमको पॉकेट मनी नहीं मिली तो हम बाहर निकल आए कि भैया अगर मेरे माँ बाप नहीं कर रहे तो भैया हम अकेले ही एबल हैं और आज इस पोजीशन पे है कि अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं अपने मेहनत से। किसी के आगे दर बदर की ठुकरें खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। हमने क्या मेहनत नहीं की? हम आज मेहनत करके अच्छा खासा कहो दूसरे को चला ले, दूसरों को जॉब पे रख ले। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम दूसरे को जॉब पे रख लो, दूसरे को अपने घर पे किराए पे रख लो। किराएदार जिसके यहाँ किराए पे रहो तो दारू पी करके आएंगी, उसी को ही मारेंगी जो सीधा साधा इंसान है। पति दोनों
ऐसा पति पत्नी मान लो रह रहे हैं, तो फिर इन लोगों को पास पता नहीं क्या दिक्कत होती है कि अरे शादी की हो कि नहीं की हो, तुमसे क्या मतलब भाई, तुम्हारे पास पैसा तो रुआब दिखाओगी क्या, इतना पैसा है तुम्हारे पास कि दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करोगी। अगला तुम्हें 10,000 20,000 दे रही, तुम 10,000 दे रही है, 7-8 हज़ार दे रही, उसमें खुश रहो। तुमको मंथली अगर तुम्हें पैसा ना मिले तो तुम कहो, जब तो तुम्हारे घर में कोई गलत काम करे तब तो तुम कहो। तुम क्यों पूछ रही हो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तुम क्यों पूछ रही हो कि शादी की हो कि नहीं की हो। आजकल सबको हक है अपने पार्टनर के साथ रहने का, क्यों नहीं रहेगी वो, तुमसे पूछ के रहेगी। तुम्हारे घर में अगर रह रही, तुमको किराया मिल रहा है, छुट्टी, अगला कब शादी करे कब ना करे तुमसे मतलब। पूछ रही तुम्हारे पैर में तो बिछिया है नहीं, बिछिया है नहीं तो काम तुमको दिखाने के लिए बिछिया पहन के है क्या। पता नहीं किस टाइप की औरतें होती हैं यार, लोगों को समझती ही नहीं है कि अरे यार तुम खुद अच्छे से रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। अरे बेटा अच्छा मजबूरी में हो तुम लोग, अच्छा मजबूरी में आए हो तो उसकी मजबूरी जानो ना, उसका दुख वैसे ही वो अगला दुख में है तुम लोग, और उसका दुख बढ़ा रहे हो यार, समझ में नहीं आता है। उस माँ से पूछो यार जो दारू से उसका बेटा मर गया, उस दारू से उसका पति मर गया, सोचो वो अकेले कैसे रहती है। उसकी बहन रोती है उसका भाई चला गया, उसका भाई रोता है कि उसका भाई चला गया, उसका बाप चला गया दारू से। कोई माँ का बेटा जब जाएगा, कोई भाई का भाई जाएगा, कोई बहन का भाई जाएगा ना, वो लड़का जब जाएगा ना तब तुम्हें दर्द होगा कि क्या मैं बेच रहा था, अभी भी वही चल रहा है, वो ठेका वही चल रहा है। तुम लोग ऐसा काम क्यों करोगी, तो घर में कोई मर जाए उस ठेके की वजह से, क्यों ठेका खोलो तुम लोग यार। क्यों नॉनवेज, उसको नॉनवेज खाने के लिए क्यों नहीं मना करते हो, क्यों नहीं कहते हो कि तुम पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जब तुम लोग खुद ये सब काम गलत करते हो, इतने एज हो करके भी, शादीशुदा होकर भी गलत लड़कियों को गलत नजर से तुम लोग देखते हो। जब तुम्हारा बच्चा जाएगा ना, तब तुम्हें, जब दारू से तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। पापियों जो ड्रिंक करते हो, लड़कियों पे गलत नजर डालते हो, अभी तो घर में बैठ करके सिर्फ वीडियो देख रहे हो। जब तुम्हारा बेटा ये लत लगाएगा ना, सिगरेट नहीं छूटेगी और ड्रिंक नहीं छूटेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि समाज में क्या पाप चल रहा है। कि बैठे बैठे बस न्यूज़ देखो, कुछ समाज में चेंज ना करो, बैठे बैठे न्यूज़ देखो। ठेका खोल लिए हैं ये लोग, पता नहीं क्या। तुम एक बात बताओ, तुम दुकानदारों को क्या प्रॉफिट होता है, क्या तुमने कितना घर तुमने बना लिया, तुमने इतना घर बना लिया, क्या तुम्हें सुकून मिला आज तक सुकून तुम्हें मिला हो तो बताओ। उसका बाप जो है वो गुटखा खा करके, उसमें गुटखे में लिखा रहता कि ये खाना, इसको खाने से कैंसर होता है, ये तो तुमने लिख दिया, तो क्या वो मानेगा, वो चीज़ मानेगा। जब तक वो चीज़ ने, भले वो ना पिए, चलो ठीक है, बिना मिले मर जाए, ना मिले उनको दारू, मरो, तुमको दारू नहीं मिलेगी, ऐसे ही मर जाओ। पी करके तुम्हें मरना, पी करके तुम पड़े रहते हो, पी करके तुम जाओगे एटीएम का, वो एटीएम मशीन से अगर पैसा नहीं निकलेगा दारू के लिए, तो फिर उसमें हाथ घुसा लोगे, वैसे ही तुमको मरना है। हाथ घुसेड़ लिया उसने दारू के चक्कर में, तो फिर जब घुस गया हाथ, तो फिर उसका हाथ निकल ही नहीं रहा था और ब्लड काफ़ी बह गया था, तो उसकी जान चली गई। बताओ, दारू की लत ऐसी होती है ना कि वो छूटती नहीं। कल को तुम्हारे बेटों को लगेगी ना ये लत, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ दारू ठेका खुला हुआ है। हर जगह बियर की शॉप, लड़कियां खुद दिखा रही हैं कि हम कार से घूम रहे हैं तो हम बियर पी रहे हैं। तुम बियर पीते हुए दिखा रही हो और लोग इससे प्रेरित हो गए, लोग तो हम पीते हैं तुम भी पियो। पी करके लड़कियों को तुम लोग मारोगे, लड़कियां खुद लड़कियों को मारती हैं पी करके। इतना तुम्हें लालच, इतना तुम्हें पैसा, क्या मरोगी तो ले जाओगी क्या, ये बता दो। कौन ले करके गया है ये बताओ। इतनी तुम लोगों को लालच हो गई है कि पैसा अगर नहीं मिलेगा तो फिर पता नहीं लोगों को कितनी पैसे की लालच हो गई है। लालच में लोगों की सफलता देख करके उससे जलेंगी। वो गलत नहीं, मजबूरी में अपना काम कर रही थी। आप लोग समझिए, सब काम मजबूरी इंसान को क्या क्या काम करने के लिए मजबूर कर देती। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत हो, इंसान नहीं गलत होता है, संगत का असर होता है। संगत उसे गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मजबूर करती है। वहाँ अंजलि गलत नहीं है, पूरी वो प्योर है, दिल की बहुत साफ़ है वो। और वो गलत लोगों के चक्कर में, गलत जो लड़की थी उसके चक्कर में वो फंस गई थी, गलत रास्ते पे वो चल रही थी, जो कि उसके माँ बाप उसको नहीं समझाए थे। तो आप लोग ये सब समझिए कि वहाँ वो गलत नहीं है, वो अगले सारे लोग जितने भी जिंदा हैं वो लोग सब उसके गुने। हम लोगों में जानवरों को मारना पाप होता है, हम
हम लोग सनातनी लोग हैं, एक जीव हत्या भी हम लोगों में पाप होता है। और बड़े चाव से कैसे लोग नॉनवेज खा लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हमको कोई मतलब हम तो बर्तन भी धोते हैं तो हमें उल्टी आ जाए, ऐसी वॉमिटिंग हो जाए, ऐसा हो जाए। हम तो बिल्कुल इसको जहाँ पे भी होता है तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ बन रहा है तो हम जाए, हमें दूर से ही मतलब घिना आ जाता है। जब तुम नॉनवेज खाओगे तो तुम्हारे दिल में कैसे ईश्वर का वास हो पाएगा, ये बताइए। सब हिंदू धर्म के लोग सब दूसरे का देख देख कर खाने लगे हैं, तो तुम लोग यार जब पूजा पाठ फिर इसी तरह लड़ाइयाँ करोगे, दारू पी कर के आओगे, अपनी बीवियों को मारोगे। तुम लोग बीवियों के साथ तुम लोग पहले बात तो धोखा करते हो, तो यानी अपनी बीवी के साथ जब तुमने धोखा किया तो भाई सबके साथ करोगे। और बीवियां हैं तो कुछ ऐसी हैं जो अपना खुद लड़के के साथ ये सब काम करवा रही हैं, गलत चीज़ें। तो हर जगह कोई सही नहीं है, सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो भाई जब तुम लोग इतने एज हो करके, इतने एजड हो करके, इतनी बड़ी हो करके तुम संस्कार नहीं दे सकती, खुद संस्कारी नहीं हो, खुद तुम्हें तमीज नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को क्या तमीज दोगी, ये बताओ। दोनों मियाँ बीवी तुम लोग ये सोचते हो कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे चले, हमारा बच्चा गलत काम ना करे, हम बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमाए। तो भाई तुम लोग सही तो हो नहीं, तुम लोग जब तक सुधरोगे नहीं, तुम लोग खुद जब तक पूजा पाठ नहीं करोगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, अपने घर में रामायण नहीं करवाओगे, तब तक कैसे तुम्हारा बच्चा सही रास्ते चलेगा। गलत रास्ते ही चलेगा, गलत दोस्त बनाएगा, गलत दोस्तों के साथ रहेगा, सिगरेट पिएगा, फिर तो भाई क्यों ऐसा काम करो कि तुम्हारा बेटा ही तुमको मारे। तो ऐसा काम ना करो, देश को नशा मुक्त बनाइए आप लोग। अगर उनको प्रॉब्लम है कि भैया हम ये सब बेच रहे हैं, तो फिर उनको सरकार ऐसी बिजनेस उनको मुहैया करवाए या उनको पैसा दे कि ये सब काम ना करना पड़े, उनको कोई बिजनेस दूसरा खोलने के लिए कहा जाए कि ये सब आपको बंद करना पड़ेगा और आप कोई और काम करिए, आपको ये दारू बियर बेचने की ज़रूरत नहीं। और आपको ये गुटखा पान मसाला, उससे गुटखा पान मसाला से कैंसर होता है, फिर उसके बाद एक टाइम पे आपका जो बाप है वो चला जाता है। तो जब आप लोग खुद ही ये सब आपके माता पिता, आपके पापा है वो ये कैंसर की वजह से जो गुटखा खाते थे उसकी वजह से वो चले गए, ख़त्म हो गए, फिर आप लोग ये चाहोगे कि आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ हो, नहीं ना। तो फिर अगर पेरेंट्स गलत हैं तो बच्चों को समझाना चाहिए, अगर बच्चे गलत हैं तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए। आप लोग हमेशा जो है थोड़ा बहुत अगर सुबह मॉर्निंग में पूजा करके निकलो, ईश्वर का जो नतमस्तक होगा करके निकलो, उनसे कहो कि ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाएं, ईश्वर आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स गलत हैं तो आप सही रास्ते पे चलो, अपने पेरेंट्स को सही रास्ता दिखाओ। अगर पेरेंट्स गलत हैं, के बच्चे गलत हैं, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। आप लोग दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा माने, ऐसा नहीं कि आपके ही बच्चे आपके अपने हैं, ऐसा नहीं। ईश्वर सबको अपना बच्चा मानते हैं, तो वैसे आप भी सबको अपना बच्चा मानिए, और जो बच्चे हैं वो सबको अपने माता पिता मानिए। आप लोग ये देखिए, आप लोग नाचते रहते हो ऐसे ऐसे करके, मतलब यहाँ तक पहन लोगी, फिर वो भोजपुरी गाने पे नाचोगी और जिस्म दिखाओगी। और इससे बढ़िया आप जाओ, देखो हॉस्पिटल्स में जब जा कर के देखोगी ना कैसे कैसे लोग दर्द में हो, तुम नाच रही हो, भोजपुरी गाने पे नाच रही हो, तो फिर क्या तुम्हारा दिल ये गवाही देता है? कितने लोग दर्द से, सोचो कल को तुम्हारे पापा वहाँ हॉस्पिटल में होंगे, कल को तुम्हारे माँ वहाँ हॉस्पिटल में होंगी और कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया, तब फिर आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। आप लोग ये सोचोगे ना कि कल को मेरे पापा बीमार पड़े, कल को उनका एक्सीडेंट हो या कुछ हो, तो मेरी हेल्प करने के लिए 4 लोग खड़े हों। तो जब तक आप दूसरे के माँ बाप की हेल्प नहीं करोगे, दूसरे के बच्चे की हेल्प नहीं करोगे, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानोगे, दूसरे के माता पिता को अपना माता पिता नहीं मानोगे, तो फिर कल को तुम्हारे साथ कोई मुसीबत पड़ेगी तो अगला तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा, ये बताओ। जब तक तुम दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो अगला तुम्हारे माँ बाप की हेल्प या तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? वो सोचेगा
कि जाओ, मेरा तो किसी ने साथ ही नहीं दिया तो मैंने दर बदर की ठोकरें खाई है, तो तुम भी जाओ खाओ, दर बदर की ठोकरें खाती रहोगी, मरोगी मुरोगी, कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। तो भैया, जब तक तुम दूसरे की पीड़ा नहीं समझोगी, दूसरे का दर्द नहीं समझोगी, दूसरे को सुख में नहीं देख पाओगी, दूसरों को दुखी दुख दोगी कि नहीं मर जाए और तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा। यार, तुम लोग दूसरे का दुख कम करने की बजाय उसका दुख बढ़ा देती हो। मतलब इस टाइप की औरतों का ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को दुख में ही याद करो। जब तुम्हारे ऊपर दुख आया तब तुमने ईश्वर को याद किया कि ईश्वर मेरी मदद कर लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। हैं, हर अपने बच्चों को भी सिखाओ कि वो सही रास्ते पे चले, लड़कियों के साथ ऐसा ना करे, गलत रास्ते में ना चले, गलत दोस्त ना बनाए। तो मेरा क्या भला हो रहा है तुम लोगों को? हमसे क्या, तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे जाए, हमसे क्या मतलब है? हमसे कोई मतलब है? तुम्हारे बच्चे सिगरेट पिए, तुम्हारे बच्चे गुटखा खाएं, तो पान मसाला खाएं, तुम्हारे बच्चे ड्रिंक करें, तुम्हारे बच्चे स्मैक लें, हमसे क्या मतलब है? ये बताओ। कल को तुम्हारे बच्चे जब नशे से मरेंगे ना, दारू पी करके उनका लीवर खराब होगा, उनका सिगरेट पी के उनके फेफड़े में पानी बनेगा ना, फेफड़ा खराब होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अगले का बच्चा गया है। तब तुम्हारा बच्चा जब जाएगा तो तब पता चलेगा कि इससे ये गया है। तो क्यों नहीं आप लोग, क्यों नहीं इसके खिलाफ खड़े होते हैं कि ये सब बंद करा दिया जाए? दुकानदारों को अगर मतलब इनकम नहीं हो रही है तो उनको सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को खुद उनके पास जाना चाहिए कि हर दुकानों में जाना चाहिए कि आप लोग सब कुछ बेचो लेकिन अंडा ना बेचो। और कुछ कुछ दुकानों में भाई जिनका अपना धर्म है, जिनको अलाउड है, तो वो उनको अलाउ किया रहने दे कि भाई उनका काम ही वही चीज़ है। तो फिर तो हिंदू लोग क्यों रखें ये सब चीज़ें? तो आप लोग हिंदू हो और आप लोग नॉनवेज बेच रहे हो, तो हम लोगों में नॉनवेज बिल्कुल अलाउ नहीं होता। गाय हमारी जो होती माता होती है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को हमें जल चढ़ाना चाहिए और रोज़ हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, ताकि हम भी सही रास्ते पे जाएं और हमारे बच्चे भी सही रास्ते पे जाएं। अगर आप लोग खुद गलत हो, पहली बात तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, आपके माँ बाप ने आपको बताया नहीं ये चीज़, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत है तो मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो सही लगा, देखो इसमें कोई दुश्मनी किसी के साथ में मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा था धर्म बताने का कि देखो मैं नहीं खाती तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप खाइए या ना खाइए, मुझे से क्या मतलब है। आप हमेशा नॉनवेज खाइए, आप बच्चों को खिलाइए, अच्छी बात, बड़े चाव से खिलाइए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कल को जब उसके साथ गलत लोगों के साथ संगत होगी, कल को नॉनवेज खाएगा, फिर नॉनवेज खाता है तो दूसरों को भी खिलाता है, दोस्त कहता है तो नॉनवेज खाता ही नहीं, तो भैया फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा और आप ही को झेलना पड़ेगा। उसको सही रास्ते पे दिखाओ, उसको जब स्कूल जाए, स्कूल सुबह सुबह उसको हनुमान चालीसा पढ़वा करके उसको भेजो स्कूल। शाम को अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही पढ़े, कभी कभी उसको पढ़ाती रहिए, आप लोग हमेशा उसको बताती रहिए। ज़रूरी नहीं मारा पीटा नहीं जाता बच्चों को, मारेंगे पीटेंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, फिर वो सोचेंगे अपने माँ बाप को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ ही रहें। उनको प्यार से बेटा सही, हमेशा सही रास्ते पे बेटा चलना, बेटा सही रास्ते पे चलना, क्योंकि तुम्हारे से ही हमारा फ्यूचर, बच्चों से माँ बाप का फ्यूचर बनता है और माँ बाप से बच्चों का फ्यूचर बनता है। माँ बाप अगर सही रहेंगे तो बच्चा सही रास्ते पे जाएगा, वो पूजा पाठ करेंगे तो बच्चा सही रास्ते पे जाएगा। आप अपने घरों में रामायण करवाइए, सुंदरकांड का पाठ करवाइए, ताकि और भी लोग करवाएं और गलत रास्ते पे ना जाएं। तो फिर नास्तिक ना बनिए, ईश्वर हैं, आपको देख रहे हैं, आप लोगों ने गलत किया है तो उसको रियलाइज़ करिए कि मैंने ये गलत किया है, मेरी निगाह इसके प्रति गलत थी, लड़कियों के प्रति गलत है। आप निगाह अपने पत्नी पे रखिए और बाकी किसी लड़कियों पे ना रखिए। बाकी जो लड़कियां हैं उनको अपनी बहन मानिए, दूसरे की लड़कियों को गलत नज़र से ना देखें और उनको सही नज़र से देखें, उनको बहन अपनी माने, अपनी बेटी माने। जैसे आपकी अपनी बेटी है वैसे वो दूसरी भी आपकी बेटी है, तो उन पे आप गलत नज़र क्यों डाल लें? पहली बात तो शादी ब्याह में तो ऑर्केस्ट्रा होना ही नहीं चाहिए, हर जगह ऑर्केस्ट्रा, शादी ब्याह में लड़कियां जिस्म दिखाने चली आती हैं, फिर ये गलत हो रहा है। दूसरी चीज़, हर जगह पे ठेके खुले हुए हैं, वो चीज़ गलत हो रहा है। तीसरा चीज़, हर जगह गुटखा लोग बेचते हैं, तो ज़रूरी है कि लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। जीविका अगर वो लोग ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर
उनकी जीविका नहीं चलेगी, वो लोग पैसा कहाँ से कमा पाएंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप गुटखा ना बेच करके, सिगरेट ना बेच करके आप सब्जी का खोल लें, हैं, कहीं भीख मांग ले आप। सबसे अच्छा तो चीज़ है कि भैया भीख मांग लो, ठीक है। गुटखा कोई इससे नशा कर रहा है, सिगरेट पी करके उसका फेफड़ा खराब हो रहा है, वो मर रहा है, उसकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, हम ऐसा काम क्यों करें। हम तो नहीं बेचते, हमने मान लो हमें भी मजबूरी था, हम तो गुटखा नहीं बेचने आए, हमने ये बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया। तो लोग बिज़नेस ज़रूरी है, पैसे के लिए लोग बिज़नेस ही अलग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पुलिस को जा करके, सरकार को जा करके इस पे एक्शन लेना चाहिए कि तुम दूसरा काम कर लो, उनको वो पैसे दे करके दूसरा काम मुहैया करवाएं, दूसरे से चीज़ से इनकम हो, लेकिन गुटखा ना बेचें। इससे क्या होती है, लोगों को लत लग जाती है, अपना मुंह खराब करते हैं, दारू पी करके अपनी पत्नियों को मारते हैं, औरतों को मारते, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, है। तो इससे पूरा परिवार जो है तहस नहस हो जाता है। पत्नी ये सोचती है मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो ये मिल गए। तो भैया ऐसा नहीं होता है, मिले वो सही हैं, ये समाज में आ करके वो गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, उनको नशे की लत लग गई है, इस वजह से आपको मार पड़ रही है। कुछ लड़के आदमी सही होते तो लड़कियां गलत हो जाती हैं, उनको प्यार का सुरूर चढ़ जाता है, 2-2 बच्चे होते हुए भी वो इतने प्यार में पड़ जाती हैं कि अपने पति और बच्चे को छोड़ करके वो दूसरे आदमी के साथ चली जाती हैं। पता नहीं समाज में क्या हो रहा है, जब आप लोग पूजा पाठ करोगे ही नहीं, कुछ अपने घर में कुछ करवाओगे ही नहीं, तो कैसे होगा ये सब चीज़ें। देखो, एंजॉय करने के हर एक तरीके हैं, आप डांस करो अच्छे से, हर चीज़ है, एंजॉय करने के हर एक तरीके हैं। आप दुनिया घूमो, कितनी दुनिया घूम डालो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो देखो, दूसरे के साथ गलत ना करें। अगर आप दूसरे के साथ गलत करोगे तो आपके साथ इन फ्यूचर गलत होगा, तो फिर इसमें रोक तो सकता नहीं, आप मरोगे, मरने के बाद थोड़ी देख पाओगे। ये हमारी गाय जो है नरक से हमें गाय ही निकलती है, जो गाय होती है वो हमें नरक से ही निकलती है। कितनी योनियों के बाद हमें योनियों को पार करते हुए हमें इंसान का जन्म मिलता है। और किसी जन्म में आप मुर्गा बने होंगे, किसी जन्म में आप मछली बने होंगे, किसी जन्म में आप बकरा बकरी बने होंगे। तो फिर आपको इस जन्म में इंसान का जन्म मिला है, तो आप समझिए अपने को ही खा रहे हैं। तो फिर क्यों आप उस जीव को लोग ऐसे काट करके उसे डिब्बे में डाल देते हैं, तड़प तड़प के वो मर जाते हैं। समझिए किसी जन्म में आप ये भी तो रहे होंगे, 64 योनियों को पार करके इंसान को इंसान का जन्म मिलता है। तो समझो किसी जन्म में आप मुर्गा रहे होंगे ना, मुर्गा रहे होंगे, किसी जन्म में आप बकरा रहे होंगे, किसी जन्म में आप बकरी रहे होंगे, मछली रहे होंगे, और उन सबको आप काट करके आप लोग बड़े चाव से आप उसको आहार बनाते हो। पैसे पता नहीं कैसे आप लोगों के गले से वो उतर जाता है। मेरी दादी तो नहीं खाती थी, हम क्या होता था, अगर मेरे घर के गांव में अगल बगल में पासी लोग रहते थे, तो भूज करके वो लोग चूहा और क्या मछली भूज करके, तो मेरी संगत जो है उन लोगों के साथ हो गई थी, क्योंकि चूँकि दोस्त थे वो लोग, मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं दोस्ती बना लेते हैं। वो लोग अगल बगल रहते थे, मेरा उठना बैठना रहता था, मैं चली जाती थी कि जा रहे हैं हम यहाँ, तो मेरी मम्मी दादी जो है मना करती नहीं है, पास ही यहाँ ना जाया करा। तो मेरे दादी खुद मना करती थी कि यहाँ ना जाया करा, वहाँ भूज के चूहा हुआ आती। तो मेरे ना उन लोगों के साथ मेरे दादी जो अगल बगल के जो पासी लोग होते हैं वहाँ पे जाने के लिए मना करती थी। तो उन लोगों के साथ रहते रहते मुझे लत लग गई थी, तो मुझे भी मछली भून करके खाने में बड़ी मज़ा आती थी। अंडा वंडा खाने में हमको भी लत लग गया और हम खाने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, आपने देखा होगा, मेरी अंडे की आदत ऐसे, जो अंडे का सारी चीज़ें, अंडा फ्राई हो गया, अंडे की सब्ज़ी हो गई, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। तो वही एक दिन मैं विसर्जन में गई थी, तो फिर आने के बाद फिर वही हुआ कि मैं बीमार पड़ गई। तब से मैंने छोड़ ही दिया कि ईश्वर राजी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान में ईश्वर का वास होता है वो ईश्वर नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोगों में सनातनी में नहीं खाया जाता है। अंडा रोल खाने की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी 3 दिन। तो इस वजह से अगर मैं खा लूँ तो मैं खा ही नहीं पाऊँगी। पहली बात, अब ईश्वर का वास हो गया है, हनुमान जी का वास हो गया है दिल में, तो फिर नहीं। हर हिंदू में ईश्वर का वास होता है। जब तक आप नॉनवेज खाओगे, नॉनवेज खाते रहोगे, तो आपके अंदर ईश्वर का वास नहीं होगा और आप गलत रास्ते पे हमेशा चलते चले जाओगे। आप दारू पियोगे, आप नॉनवेज खाओगे और फिर बच्चों को भी खिलाओगे, तो ये चीज़ गलत है। बाकी धर्मों में देखो खाया जाता है, उनको अलाउड है, लेकिन हम लोगों के सनातनी धर्म में नॉनवेज नहीं अलाउड होता है।
हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, हमें दूसरे का नहीं देखना चाहिए कि मेरा दोस्त, अगर आपके दोस्त किसी और धर्म के हैं तो वो खाएं, ऑब्वियस सी बात है, उनको अलाउड है तो वो खाएं। लेकिन हम लोग जो सनातनी हैं, हम लोगों में अलाउड नहीं होता है। ईश्वर इस बात के लिए अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हम कई आपने वीडियोस देखी होगी, कई हमने तीर्थ स्थल किए हैं जो कि लोग बुढ़ापे में करते हैं। मैंने अभी सारे तीर्थ स्थल कर डाले। तो कुछ लोग बुढ़ापे में करते हैं, कुछ लोग ईश्वर का बुलावा था तो हनुमान जी ने मुझे मेहंदीपुर बालाजी बुलाया और फिर उन्होंने सब दिखाया कि समाज में ये हो रहा है, तो तुम्हें ये हिंट मुझे ईश्वर ने ही दिया कि देश को नशा मुक्त बनाया जाए। समझो ईश्वर ने ही, ये जब मैंने ध्यान किया ना तब मुझे हिंट मिला कि समाज में गलत हो रहा है, तो ये इस टॉपिक पे बात करो। नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो पार्लर का काम करती हूँ, मैं तो सिलाई का काम करती हूँ, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा बच्चा दारू पी करके मरे जी, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो हमारा पति दारू पी के तुमको मारे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको क्यों फ़र्क पड़ेगा भैया? हर जगह वही भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? हर जगह होता रहे, मरो जियो, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, मरो जियो, हमसे क्या मतलब भैया? हम मेरा बताया फर्ज था फॉलो करना, ना फॉलो करना, तो हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाए, फॉलो करना है ना फॉलो करना, हमको क्या? कल को हम किसी और से शादी कर लेंगे तो भैया हम अच्छे से एक अच्छे इंसान से शादी कर लेंगे तो अच्छा सा हम जीवन व्यतीत करेंगे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमको तो पता चल गया, क्योंकि हम तो इंसान को देख के ही बता सकते हैं कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आपके बच्चे तो नहीं जानते हैं, आप तो नहीं जानती हो कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। तो फिर वही है कि आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। जिस घर में भूत प्रेत बाधा होती है उनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अभी कल मैंने एक पंडित से पूछा कि किसी के अंदर अगर भूत हो तो उसको कैसे हटाएं, कह रहा है ओझा के पास जाना चाहिए। वो हमने कहा ओझा कौन होते हैं? हमें ओझा पता है, वो जो हटाते हैं चीज़ें हैं कि तहस नहस कर देते हैं, जिनके घर में ये सब होता है चीज़ें। तो अगर आप लोगों के में है ये सब चीज़ें, आप फेस कर रहे हो, तो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे आपका जो भूत प्रेत होगा उससे आपका निवारण होगा। वो सब चीज़ें आप पढ़ें तो वो बार बार उसके बॉडी में नहीं आएगा वो भूत। तो फिर जैसे ही अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है, किसी के ऊपर ये चीज़ है, भूत प्रेत बाधा है, तो तुरंत हनुमान चालीसा आप पढ़ो, तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ो। जिसके पास भूत प्रेत बाधा हो और घर को तहस नहस कर दिए हों, वो भूत आपस में ही अपने बच्चों को मारते हैं। माँ बाप के अंदर हैं तो अपने बच्चों को लातों से मारते हैं और पूरा घर बर्बाद करके रख देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ें। कई जैसे है आपको दिखता नहीं है, लेकिन उससे आप दूर रहने के लिए, उस चीज़ से आप बचने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें। अपने अंदर एक हिम्मत बढ़ाएं कि नहीं हमें, और जिसके घर में ये चीज़ें हैं तो वो हनुमान चालीसा पढ़ करके उसके घर से वो चीज़ें हटवाने की कोशिश करें और तांत्रिक लोगों के चक्कर में ना पड़ें। कोशिश करें कि हनुमान चालीसा उसके घर में हमेशा पढ़ी जाए, तो उससे उसका निवारण हो सकता है। यही मैंने बताया कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसके घर में भूत ने तांडव मचा रखा है, आपस में लड़ाई कर जाते हैं, तो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें, धीरे धीरे वो रोगी सही होने लगेगा। भूत प्रेत को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। अपने फ्यूचर को सेव रखने के लिए, अपने बच्चे को सेव रखने के लिए हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। रेगुलर ना करें लेकिन मन में कर लें, या हनुमान जी का नाम जप ले, राम जी का नाम जप ले। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर के लिए भी टाइम देना चाहिए। आप दिखाते हो, बड़े शौक से दिखाते हो कि मैं तो दारू पी रहा हूँ, ये वो, और ऐसे ड्रिंक ले करके फ़ोटो क्लिक करके डाल देते हो, तो फिर ये सब चीज़ें गलत हैं। ऐसा ना करें। दर्शन करें ईश्वर के, जा करके जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे जा करके ईश्वर का दर्शन करें। सही रास्ते पे आपको ईश्वर ले जाएं, इसी हमें यही कामना करनी चाहिए, मतलब यही हमें सोचना चाहिए। बच्चे जो है हमेशा यही मन में रखें कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत दोस्त नहीं बनाना। आप लोग अकेले रहिए लेकिन गलत दोस्तों के साथ मत रहिए, गलत संगत मत रखिए, नहीं तो फिर वही अंजाम होगा, आपको कारागार में जाना पड़ेगा। आप गलत चीज़ें करोगे, चोरी करोगे, आप लोगों का मर्डर करोगे, घसीटोगे कार से,
लोगों को, और लड़कियां खुद अपने दोस्त नहीं, ऐसा वर्क सब लोग साथ में करते हैं। तो जैसे एक जॉब कहीं हम करने जाते हैं तो ऐसा वर्क होता है, तो आपस में बातचीत कर लेते हो, तो आप सोचते हो कि मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब पैसे के लिए सब एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, बस ईश्वर को मान करके हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। बाकी और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपके पास बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि से काम करो, दूसरे की बुद्धि से नहीं। दूसरे की बुद्धि से काम करोगे हमेशा, फिर आपका नुकसान होता चला जाएगा, फिर आप रोओगे, रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि से काम करो। आपकी बुद्धि अगर काम नहीं कर रही, हनुमान चालीसा पढ़ो, तुरंत आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, और आप अपनी बुद्धि से काम करोगे, दूसरे की बुद्धि से नहीं। दूसरे की बुद्धि से काम करोगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर आप अपने बच्चे को ही मारोगे, और दूसरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और आप दूसरे के कहने से इस चीज़ में कहोगे कि इस चीज़ में एडमिशन करवा दो, तो भैया उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तब भी उसको वो कोर्स करना पड़ेगा, वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप अपने दोस्तों के हिसाब से क्यों करिए, चलो आप बच्चे का इंटरेस्ट देख के वो उसका एडमिशन करवाओ ना, अपने दोस्तों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं बताओ। उनसे कहो कि हमारे चालीसा पढ़ें, नॉन वेज ना खाएं। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं और मेरा फोन